नमस्कार दोस्तों। भगवान को कैसे खोजें या भगवान हमें कैसे मिलेंगे, जानिए इस कहानी के माध्यम से। जब माता जानकी जी के साथ प्रभु 14 वर्ष के लिए वनवास को पधार रहे थे, भगवान श्री राम जी सीता जी से कहते हैं कि देवी आप थक गई होगी। माँ जानकी जी हंसते हुए कहती है, भगवान मैं तो हर क्षण आपके चरण कमलों को देख रही थी, मुझे मार्ग में चलने से थकान कैसे हो सकती है। माता जानकी जी प्रभु से कहती है कि भगवान जिनको बाग में भी मैंने देखा था, पुष्प चुनने में भी पसीना आ रहा था। यह बात उस समय की है जब भगवान श्री राम जी ऋषि विश्वामित्र जी के साथ सीता जी के स्वयंवर में गए थे। तब लक्ष्मण जी के साथ पुष्प वाटिका में पुष्प लेने गए थे। तब सीता जी के प्रभु की पहली भेंट हुई थी। माँ सीता जी कह रही थी कि मुझे यह चिंता लगी थी कि इतने कोमल चरण धरती पर कैसे चलते होंगे। मोही मग चलत न होई ही हारे, छिनु छिनु चरण स्वराज निहारी। ये संसार की यात्रा का नियम है। यदि चलते हुए थकान से दूर रहना चाहते हो तो प्रभु चरणों का चिंतन करते चलो। भक्ति का यही नियम है। साधु जिसका नाम जब कुटिया में बैठकर करता है, उसके चरणों का भी दर्शन करता है, उनकी लीलाओं का भी दर्शन करता है। विभीषण जी लंका से चले हैं, अभी पहुँचे भी नहीं हैं, पूरी लीला ध्यान में आ गई। जिन चरणों ने जनकपुर को दिव्य बनाया, जिन चरणों ने दंडक वन को पावन किया, जिन चरणों की पादुकाओं की श्री भरत जी सेवा कर रहे हैं, उनका दर्शन करूँगा, ऐसे विचार रास्ते में ही आ रहे हैं। जाने की सोचने से ही भगवान के श्री चरणों के दर्शन हो जाते हैं। संसार और भक्ति की यात्रा का मूल अंतर यही है। संसार की यात्रा में तो शीघ्र पहुंचने का आनंद है, जबकि भक्ति की यात्रा में विलंब का आनंद है। जितनी देर से पहुँचे उतना ही आनंद है। मैंने संतों के श्रीमुख से सुना है, ए भक्त प्रभु के दर्शन करके लौटा, लेकिन थोड़ी देर में पुनः प्रभु की ओर चलने लगा। किसी ने पूछा, भाई तुम तो पहुँच कर भी लौट आए, अब क्यों जा रहे हो? उन्होंने कहा, क्या बताए, मार्ग में ऐसा आनंद आया, मन करता है कि लौट कर बार बार चलते रहें। हमारे ग्रंथों का हम पाठ करते हैं, कोई रामायण का, कोई गीता का, कोई 5 बार पाठ करता है, कोई 11 बार तो कोई 21 तो कोई 108 बार, कोई जीवन भर करते ही रहते हैं। मन करता है और करूं, कहीं जाना होता है तो हम सीधा मार्ग पकड़ते हैं और मंदिर में परिक्रमा वहीं घूमते रहते हैं। घूम कर आए फिर दर्शन, साध्य के साथ साधन का भी अपना आनंद है। इसलिए भक्त लोग भगवान के दर्शन की ज़्यादा आकांक्षा नहीं रखते, बस सुमिरन का आनंद करते, उसका नाम लेते रहना। ऐसे ही श्री भरत जी में दैन्यता की पराकाष्ठा है। कैसा दैन्य भाव, दंडवत करते जब भाव आता है कि गमन मेरे कारण हुआ है, तो मन में लौट जाने की इच्छा होती है। पर भरत जी जब भगवान के स्वभाव को याद करते हैं तो पैर आगे बढ़ने लगते हैं। भरत जी को अब एक ही भरोसा आगे बढ़ा रहा है कि भगवान अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। किसी ने पूछा, अगर प्रभु तुम्हारा अपमान कर दे तो? बोले, इसकी कोई चिंता नहीं, मैं तो राम जी के चरण पादुका की शरण में जा रहा हूँ। चित्रकूट के निकट भरत जी में प्रेम की दिव्य अवस्था का महाभाव पैदा हो गया। आज इस दृश्य को देखकर केवट भी भाव विलय हो गया। देखो क्या गजब हो रहा है, मार्ग दिखाने वाला ही मार्ग भूल गया। सखी सनेह बिबस मगमूला, कहीं सुपंथ सुर बरस ही फूला। प्रेम की महादशा देखिए, भरत जी के साथ केवट भी भाव विभोर हो गया। जो केवट मार्गदर्शन करने चला था वह भी आनंद में इतना पागल हो गया कि मार्ग भी भूल गया। देवता जयघोष करने लगे और पुष्प वृष्टि करके मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। संसार के पथ में अगर मार्ग भूल जाए तो समझो सर्वनाश, लेकिन कोई भक्ति या प्रेम के पथ पर भटक जाए तो कल्याण ही हो जाए। सुतीक्षण जी की कथा आपने श्री हनुमान जी की कथा में पढ़ी होगी। सुतीक्षण जी का यही तो हाल हुआ।
सुतीक्षण जी प्रभु से मिलने चले, लेकिन मार्ग में विचार करने लगे कि मैंने तो कोई भजन पाठ किया नहीं, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, क्या मेरे जैसे मूर्ख पर भी प्रभु दया करेंगे। सुतीक्षण जी ने अब जब अपनी ओर देखा तो एक ही बात उनके ध्यान में आई, मैंने कोई भक्ति नहीं की, ना मेरे अंदर कोई विरक्ति है, ना कोई ज्ञान, मेरे अंदर तो कोई गुण नहीं है। लेकिन अचानक प्रभु के स्वभाव की याद आ गई। मैं सब कुछ भूल कर मार्ग में बैठ गई। इधर भगवान प्रतीक्षा कर रहे कि सुतीक्षण जी आ रहे हैं, लेकिन बहुत देर हो गई। प्रभु ने लक्ष्मण से कहा, लखन, सुतीक्षण जी मिलने आ रहे थे पर आए ही नहीं। भगवान समझ गए कि लगता है भक्त रास्ता भूल गया, इसलिए जब भूल ही गया तो मुझे ही चलना पड़ेगा, मैं ही खोजूंगा। सत्य कहते हैं कि भगवान को खोजने मत जाना। कहाँ खोजोगे भगवान को, हमको तो कोई आता पता है नहीं। भगवान की बैठकर प्रतीक्षा करो तो वो ही खोजते खोजते आपके द्वार पर आकर खड़े हो जाएंगे। देखो ना, इधर सुतीक्षण जी प्रभु के ध्यान में लीन है। मुनि ही राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। अरण्य कांड के अंत में सबरी माता का प्रसंग भी है। सबरी माता कुटिया के बाहर भगवान को खोजने नहीं गई। सबरी की कुटिया को खोजते खोजते भगवान ही स्वयं आ गए थे। कोई कुल परंपरा न हो, शारीरिक सौंदर्य या बल न हो, बहु शिक्षा प्राप्त न हो, पास में धन न हो, कोई अपना न हो, तुम जिनकी सेवा करो वो भी तुमसे घृणा करते हो। जीवन में कोई आशा न हो, खाने को जंगली फल भी दुर्लभ हो, पहनने को एक फटा कपड़ा ही हो, सिर छुपाने को जगह न हो, बचपन में ही पिता ने घर से निकाल दिया हो, फिर भी हिम्मत न हारे, बुद्धि का संतुलन न खोए, कोई शिकायत न करे, रोए न विद्रोह न करे, हिंसा पर न उतरे, बल्कि प्रशंसा पूर्वक परिस्थिति को स्वीकार करे, इसे भगवान की कृपा माने, सौभाग्य माने। बोले, भला हुआ छूटा जंजाल, सुख से भंजेंगे श्री गोपाल, और मंजिल को पा जाए ऐसी है सबरी, सबर सबर ही सबरी है। संत सेवा पूछ कर नहीं करती, मैं कहेंगे तो करूँगी, ऐसी प्रतीक्षा नहीं करती। क्या सेवा करूँ, अपने से विचार करती है, पेड़ पर सोती है, फल खाकर पानी पी लेती है, किसी से बात नहीं करती, किसी के सामने नहीं आती, ऐसी रहती है जैसे है ही नहीं, ऐसी है सबरी। साधन क्या है, पानी भरती है, फूल रख देती है, झाड़ू लगाती है। हम भी यही करते हैं, पर अपने लिए, और वो करती है संत के लिए। उसके जीवन में सेवा का दर्शन है, पर दर्शन नहीं। तो सबरी को फल क्या मिला, गुरुजी मिल गए, राम नाम की दीक्षा मिली और अंत में भगवान मिल गए। और ऐसे ही सुंदर कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।